ट्यूक्रियम मैरम वैरम। सो अगर हम ये रेमेडी देखें तो इसका कॉमन नेम है कैटथाइम और इसकी फैमिली है लेमिएसिए जो बेसिकली मिंट फैमिली है। अगर इसका पैथोजेनेसिस में डिटेल में जाएँ तो इस रेमेडी का जो प्रोमिनेंट एक्शन है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। सो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या करता है, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर देगा। तो इंक्रीज सेंसिटिविटी से उस एरिया में जो बेसिक साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है जैसे कि इरिटेशन, वो इरिटेशन प्रोड्यूस होगा। उस इरिटेशन के कारण जब वो इन्फ्लेमेशन फर्दर प्रोड्यूस होगा तो उससे होगा ग्रोथ, ये होगा सेल ग्रोथ। तो अगर हम इसके पैथोजेनेसिस पर ही फोकस करें तो यहाँ से इसका माइज़म पता चलता है हमें साइकोसिस, क्योंकि ग्रोथ है और सारे डिसीजेज जो है अल्टीमेटली वो रिजल्ट करते हैं ग्रोथ में, सेल इनलार्जमेंट में, इसलिए इसका माइज़म आएगा साइकोसिस। अगर हम क्लिनिकल देखें लाइक कौन सी केसेस में रेमेडी यूज़फुल है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी चीज़ें साइकोसिस या ग्रोथ से रिलेटेड है, जैसे कि ट्यूमर्स, फाइब्रोमा, पॉलिप्स, ग्रोइंग टोनिल एंड ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर वर्म्स स्पेशली एस्कराइट्स। अब अगर सिम्टम्स पर फोकस करें तो इसमें हमें सारे पैथोजेनेसिस वाले सिम्टम्स ही दिखेंगे। सो अगर हम अपर बॉडी से स्टार्ट करें तो आइस में हम जैसा देखा हमने पैथोजेनेसिस में, वैसे हमें इरिटेशन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ स्मार्टनिंग एंड ग्रोथ मिलेगी इन फॉर्म ऑफ टार्सल ट्यूमर्स। देन नोज़ में क्रॉनिक कटार में इंडिकेटेड है ये रेमेडी, बिकॉज इस रेमेडी का एग्रावेशन होता है रेनी वेदर में। सो इसलिए इसमें क्रॉनिक कटार है बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेयर्स का। देन एक डिस्टिंक्ट सेंसेशन है नोज़ में एज ऑफ क्रॉलिंग सेंसेशन, कुछ क्रॉल कर रहा है नोज़ में, ऐसा सेंसेशन होता है। साथ में अट्रोफिक रेनाइटिस में इंडिकेटेड है विथ नेज़ल पॉलिप। अब ये रेमेडी मैंने एक बार एक 52 ईयर ओल्ड मेल को दी थी जिसे काफ़ी दोनों नॉस्ट्रिल में काफ़ी बड़े बड़े पॉलिप्स थे एंड उसका जो कंप्लेंट था कि जब से मानसून स्टार्ट हुआ तब से मुझे रिकरेंट कोल्ड कफ हो रहा है, एलोपैथी लिया पर वो बेटर ही नहीं हो रहा है। तो विथ इंडिकेशन ऑफ पॉलिप एंड दिस राइनाइटिस उसे TMV दिया था 30 पोटेंसी में। 3 डेज़ में पेशेंट का जो क्रॉनिक कोल्ड था वो रिलीफ हो गया, अलॉन्ग विद दैट जो उनका पॉलिप था उसका साइज़ रिड्यूस हो गया। बट बीइंग क्रॉनिक डिसीज़ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेटर देना पड़ा। बट क्लिनिकली अगर रेनी वेदर में किसी को कोल्ड कफ रिकरेंट हो रहा है विथ म्यूकोजल पॉलिप, सो वी कैन थिंक ऑफ ट्यूक्रियम मैरम वैरम। अब अगर ईयर का सिम्टम दिखे तो वहाँ पर भी सेम है, इचिंग है, पॉलिप है। स्टमक में हमें यहाँ पे अननेचुरल एपेटाइट मिल रहा है, यानी कि जो बच्चे का एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वर्म्स और एस्कराइड इन्फेक्शन। Then there is bilious vomiting in form of large quantities of dark green masses. Then itching होगा उससे रेक्टम और एनस में with constant irritation। अब ये जो इचिंग है वो बढ़ती है कब, इवनिंग या नाइट में, और इसके कारण क्या होगा, बच्चा रात में काफ़ी रेस्टलेस हो जाएगा। तो एस्कराइड विथ नाइटली रेस्टलेसनेस। उसके बाद आता है स्किन पे भी हमें सेम सिम्टम देखने मिलेगा जो है इचिंग का। इस पूरे रेमेडी में जो कॉमन थीम है वो है सेंसिटिविटी बढ़ जाना, एंड सेंसिटिविटी बढ़ जाने के बाद इचिंग, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन होना। अब यही सेम चीज़ जो हमें पेक्यूलियर है ये हमें दिखेगी माइंड में। तो अगर हम माइंड में देखें तो माइंड में जो सेंसिटिविटी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इसके कारण क्या होगा, पेशेंट दो सिनेरियो में जाएगा। एक जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है तो वहाँ पे एक्साइटमेंट विथ लोकेसिटी। अब एक्साइटमेंट विथ लोकेसिटी मतलब क्या, पेशेंट इतना ज़्यादा खुश है कि ही सिंग्स, टॉक्स। रूब्रिक्स, अगर हम रूब्रिक्स देखें तो उसे बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे, लाइक लोकेसिटी है, एक्साइटमेंट विथ लोकेसिटी है। वहीं जो दूसरा अपोजिट पोल है वो पोल है कि ऑफेंडेड ईजिली, बिकॉज वो बंदा बहुत सेंसिटिव है तो बहुत ही जल्दी ऑफेंड भी हो जा रहा है। एंड इसके अलावा जो एक कॉमन नहीं अनकॉमन सिम्टम है वो है सेंसिटिविटी की वजह से उसे कोई भी बैड न्यूज़ ईजिली एग्रावेट करती है। हॉरिबल्स थिंग, या पड़ोस में किसी को कोई बीमारी हो गया या किसी और रिलेटिव को हार्ट अटैक आया, अब ये बंदा पूरी रात लेसलेस हो जाएगा। इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा कि उसे डर लगता कहीं मुझे तो नहीं हो गया ये। फॉस्फोरस के बाद ये दूसरी रेमेडी है जो कॉमनली इंडिकेटेड है ऐसे हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। एंड देन रूब्रिक्स अगर हम देखें माइंड के तो उसमें ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि माइंड एक्साइटमेंट हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, देन माइंड एक्साइटमेंट पर्स्पिरेशन ड्यूरिंग, देन माइंड सेंसिटिव चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रन है काफ़ी सेंसिटिव है, उनमें ये सेंसिटिविटी क्यों आती है वो हमें नेक्स्ट रूब्रिक में देखने मिलेगा। जनरलिटीज़, इरिटेबिलिटी when too much medicine has produced an oversensitive state and remedies fail to act।
इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर ऑलरेडी सेंसिटिविटी हाई है एंड उनकी डिजीज़ के लिए उन्हें एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदिक या बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया। अब इस कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, इतना ज़्यादा बच्चे की सेंसिटिविटी सप्रेस हो गई एंड कि अब उस पर कोई दूसरी रेमेडीज इंक्लूडिंग होम्योपैथिक वर्क नहीं कर रही है। इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ ट्यूक्रियम मैरम मैरम। ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड रेमेडी इंडिकेटेड फॉर यूट्राइन पॉलिप और ब्लैडर पॉलिप। वहाँ पर ये रेमेडी केंट रेपर्टरी में 3 मार्क्स में मैंशनड है। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम ट्यूक्रियम मैरम मैरम रेमेडी देखें तो इस रेमेडी का कॉमन थीम है इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड उस सेंसिटिविटी की वजह से जो पेशेंट है उसमें हर एक ऑर्गन में हमें ग्रोथ देखने मिलता है इन फॉर्म ऑफ ट्यूमर, फाइब्रोमा। बहुत अच्छी रेमेडी है लिप के फाइब्रोमा के लिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा रहा और आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।